बादशाह अकबर ने अपनी बेगम साहिबा के जन्मदिन पर उन्हें बहुत बेशकीमती हार दिया। ये हार उन्होंने खास कारीगरों से बनवाया था और वह दिखने में बेहद खूबसूरत भी था। बेगम उस हार को पाकर काफ़ी खुश हो जाती हैं और वह उसे ले जाकर एक संदूक में सुरक्षित रख देती हैं। थोड़ी देर बाद जब वे श्रृंगार करने के लिए आती हैं तब वे देखती हैं कि वो संदूक खुला हुआ था और वो हार भी उसमें से गायब था। अरे, इसमें से ये हार कहाँ गायब हो गया? अभी तो मैं उसको इधर ही रख के गई थी, पता नहीं कहाँ चला गया। जहाँपनाह ने मुझे बहुत प्यार से दिया था। महारानी हार खो जाने के कारण काफ़ी परेशान हो जाती हैं। तभी वहाँ उनकी दासी आ जाती है। क्या हुआ रानी जी, आप इस तरह परेशान क्यों हैं? क्या ही बताऊं, जहाँपनाह ने मुझे बहुत प्यार से एक हार तोहफे में दिया था। मैंने उस हार को इस संदूक में रख दिया था, लेकिन मैंने जब वापस आके देखा तो ये संदूक खुली हुई थी और वो हार भी इसमें से गायब था। महारानी जी, आप परेशान मत होइए, मैं अभी सैनिकों से बोल के हार खो जाने की जानकारी बादशाह अकबर तक पहुंचा देती हूँ। तभी सैनिक बादशाह अकबर के पास आता है और उन्हें हार खो जाने की जानकारी देता है। महाराज, महारानी जी का कीमती हार चोरी हो गया है, वह उनके संदूक में नहीं है। उस हार को सभी कक्ष में ढूंढा जाए और बीरबल को जल्दी से जल्दी बुलाया जाए। वह सैनिक बुलावा लेके बीरबल के घर पहुंच जाता है और वे उन्हें सारी बातें बता देता है और बोलने लगता है कि बादशाह अकबर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी आइएगा। बीरबल ने सभी सेवक सेविकाओं को तुरंत राज्य में हाजिर होने को कहा। सभी सेवक सेविका दरबार में इकट्ठे हो गए और दरबार में अन्य लोग भी थे सिवा बीरबल के। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद बीरबल वहाँ पे पहुँच जाते हैं। इंतज़ार करवाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ जहाँपनाह, मुझे इस गधे को ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। बीरबल की ये बात सबकी समझ से परे थी। मैं इस गधे को दरबार में हार के चोर को पकड़ने के लिए लाया हूँ। असल में ये कोई साधारण गधा नहीं बल्कि एक जादुई गधा है। मैं इस गधे को एक कक्ष में खड़ा कर दूंगा और आप सभी को एक एक करके उस कक्ष में जाना है और गधे की पूंछ पकड़कर बोलना है कि मैंने चोरी नहीं की, लेकिन ये बात ध्यान रहे कि आप सभी की आवाज़ बाहर तक आनी चाहिए। बीरबल उस गधे को एक कक्ष में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। तभी सब लोग वहाँ एक एक करके आते हैं और गधे की पूंछ पकड़कर बोलने लगते हैं कि मैंने चोरी नहीं की। वह सब लोग एक एक करके वहाँ पर आते हैं और मैंने चोरी नहीं की ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। जैसा बीरबल ने बोला था सभी सेवक सेविकाओं ने वैसा ही किया और वे आके वापस एक साथ खड़े हो जाते हैं। तभी बीरबल उन सभी लोगों से बोलने लगते हैं, आप सभी लोग अपने दोनों हाथ आगे कर लीजिए। बीरबल एक एक करके सभी लोगों के हाथों को देखते हैं। महाराज, यही है वो चोर जिसने महारानी जी का हार चुराया था। अकबर बहुत हैरानी से पूछते हैं, क्या तुम्हें सच में इस गधे ने उस चोर के बारे में बताया है? नहीं जहाँपनाह, ये कोई जादुई गधा भी नहीं है। मैंने आप सभी लोगों से झूठ बोला था, बल्कि मैंने इस गधे की पूंछ में इत्र लगा रखी थी, तो जिसने इस गधे की पूंछ पकड़ी थी उनके हाथ में से इत्र की खुशबू आ गई। लेकिन चोर ने पकड़े जाने के डर से गधे की पूंछ नहीं पकड़ी,
इसलिए मुझे पता चल गया कि चोर वही है। आखिरकार चोर पकड़ा गया और महारानी का हार भी उन्हें वापस मिल जाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देख के काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें उपहार में कई सारे सोने की मुद्रा भी देते हैं।